जैसे रामचरितमानस में एक चौपाई है, उस चौपाई का लोग गलत अर्थ करते हैं, तो इसमें तुलसीदास जी की क्या गलती है? अब आपको पढ़ना लिखना नहीं आता तो हम क्या करें? रामचरितमानस की एक चौपाई है, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ये चौपाई बड़ी प्रचलित है, इस पर तो विवाद हो जाता है कि तुलसीदास जी ने ऐसा क्यों लिखा कि नारियों को मारते रहो। अरे ऐसा लिखा ही नहीं, अब आपको अक्ल नहीं है तो हम क्या करें उसका, और तुलसीदास जी क्या करें? इस चौपाई का असली अर्थ क्या है? ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ढोल गंवार शूद्र पशु और नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। यहां ताड़ना शब्द का प्रयोग किया है गोस्वामी जी ने। ताड़ना का मतलब क्या होता है, जरा आप बताओ। ताड़ना मतलब क्या होता है? जोर से, आपकी राजस्थानी जयपुर की लोकल भाषा में ताड़ना का अर्थ क्या है? जोर से, और जोर से। ताड़ना मीन्स गांव में कहते हैं, गांव गांव की ये भाषा है, और फलाने ने ताड़ लिया, फलाने ने, जोर से, फलाने ने ताड़ लिया, फलाने ने ताड़ लिया मीन्स देख लिया। तो गोस्वामी तुलसीदास जी यहां ताड़ना का अर्थ मारने से नहीं है, यहां ताड़ना का अर्थ मारने से नहीं, यहां ताड़ना का अर्थ देखने से। ढोलक को देखना पड़ता है, सुर से उतर तो नहीं गई, बजाते बजाते उतर जाती है, फिर माताएं चढ़ाती हैं उसे। ढोलक को देखना पड़ता, ढोल गंवार, गंवार आदमी को भी देखना पड़ता है कहीं गलत हरकत ना करने लग जाए। ढोल गंवार शूद्र, शूद्र, शूद्र का अर्थ है जो काम करने वाले वर्कर हैं। मालिक को चाहिए कि वर्करों पर नजर रखे, ना नजर रखेगा तो काम उल्टा कर लेंगे, वो बिगाड़ सकते हैं, इसलिए देखते रहो। इंजीनियर को भी आकर के देखना पड़ता है कि ठीक से साहुल मिलाया, गुनिया मिलाया, ठीक दीवार जा रही है, प्लास्टर ठीक कर रहा है, ज्यादा कम तो नहीं कर रहा, क्यों जी? देखना पड़ता है। तो मारने का नहीं है कि मारते रहो, देखते रहो। ढोलक को देखते रहो, गंवार आदमी को देखते रहो, और शूद्र मतलब कार्यकर्ताओं को देखते रहो। और ढोल गंवार शूद्र पशु, गाय बकरी चराने आप जाते हो, उसे भी देखना पड़ता है, फसल में तो ना घुस गई, किसी का नुकसान तो ना कर रही है, तो देखते रहो। पशु नारी, पत्नियों को भी थोड़ा देखते रहा करो। राम जी थोड़ी देर के लिए सीता माँ को क्या छोड़कर चले गए, लक्ष्मण जी क्या चले गए, रावण उठाकर ले गया, इसलिए कहा देखते रहो, कोई उठा के ना ले जाए। तो देखने का कहा है, मारने का नहीं कहा कि मारते रहो। सही है? पत्नियों को देखते रहो। अच्छा, स्त्रियों को 3 लोग देखते हैं, बताओ कौन कौन? स्त्री को 3 लोग देखते हैं, और शास्त्र कहते हैं ये 3 लोग सदा स्त्रियों को देखते रहें। बताओ वो 3 लोग कौन कौन हैं? स्त्री को सदा 3 लोग देखते रहें, सदा देखते रहें। वो 3 लोग कौन हैं? पहला पिता, पिता अपनी बेटी को देखता रहे, कहां जा रही है, कहां आ रही है, क्या कर रही है। पिता किसको देखता रहे? शादी होने के बाद पति देखता रहे पत्नी को। देखते रहो भैया, पत्नी को कब किस चीज की जरूरत है, छोड़ छोड़ के ना चले जाया करो, जाने के बाद भी हाल खबर लिए रहा करो, कहीं रावण ना उठा के ले जाए। तो पहला बाप देखता रहे, दूसरा पति देखता रहे, और बाप और पति चला गया माना कि किसी का, तो फिर तीसरा है बेटा। बेटा अपनी मां को देखता रहे, बेटा अपनी। स्त्री हमेशा किसी ना किसी के संरक्षण में होती है। स्त्री स्वतंत्र नहीं हो सकती, ना पुरुष। जो स्त्री स्वतंत्र हो गई वह सूर्पनखा हो जाती है, और स्त्री के ऊपर या पिता का या पति का या पुत्र का कोई ना कोई का तो नजरें, किसी ना किसी की नजरें होनी चाहिए। वो नारी सुखी रहती है, अच्छी रहती है जिस पर किसी की नजरें, नजरें मीन्स 3 की नजरें, पिता, पति और पुत्र।
या पिता बेटी पे नजरें रखे, या पति अपनी पत्नी पे रखे ध्यान रखे, या फिर बेटा अपनी माँ का ध्यान रखे, मेरी माँ को किस चीज की जरूरत है, कहाँ है माँ, किस हाल में है माँ, ये एक जिम्मेदारी है। तो यहां पर देखने का अर्थ है, लेकिन लोग इस चौपाई का अर्थ गलत करते हैं। तो अब आप गलत करेंगे तो गलत हो जाएगा। तो ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, क्या अर्थ है इसका? मारते रहो या देखते रहो, जोर से मारते रहो या देखते रहो। मारते रहो ये अर्थ यहां सेट हो ही नहीं सकता। तुलसीदास जी ऐसा क्यों लिखेंगे कि स्त्री को मारते रहो? मारते क्यों रहेंगे भैया? यहां ये अर्थ जमेगा ही नहीं। यहां देखते रहो। हमारे भारत में ताड़ना का अर्थ देखना ही होता है। हमारे गांव की बिल्कुल ठेठ गांव की भाषा है ताड़ना, हाँ या ना? हमारे यहां भी ताड़ना मीन्स देखना ही होता है। फलाने ने ताड़ लिया। किस किस को समझ में आ गई चौपाई? यदि आज से कोई आपको यह चौपाई का अर्थ पूछे तो आप लोग बता देंगे ना, हाँ या ना? अपने धर्म की रक्षा करनी चाहिए, और यही धर्म की रक्षा है कि कोई आपसे विवाद करने लग जाए रामचरितमानस को लेके, आप तुरंत अपने ज्ञान अपने विवेक से उसको समझाएं कि तुम्हारा अर्थ गलत है, अर्थ ये सही। आप लोग शास्त्रों को जानिए समझिए, तब तो आप सही अर्थ करेंगे, वरना शास्त्रों का आप गलत अर्थ कर देंगे तो गलत हो जाएगी बात। आज यही तो हो रहा है, लोग अर्थ गलत कर रहे हैं, जो मन में आता वो कर लेते हैं, तो फिर बातें गलत लगने लग जाती हैं।